नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। कांग्रेस महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सुबह से सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है। इस बीच राहुल गांधी समेत कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल राहुल संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने पीएम आवास की तरफ बढ़ रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोका तो वो बीच सड़क पर बैठ गई। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी काले कपड़े में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि महंगाई बेकाबू हो चुकी है। संसद भवन परिसर के पास राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता काले कपड़े में दिखे। प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि हम गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि देश के लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है। आज देश में लोकतंत्र नहीं है, आज देश में 4 लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, हम उसे लेकर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जाता। संसद में चर्चा नहीं होती है, हमें गिरफ्तार किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल ने कहा कि 70 साल का हमारा लोकतंत्र 8 साल में खत्म हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है। देश में ईडी के आतंक का माहौल है। देश में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। देश की मीडिया को समझना होगा कि अखबार पर हमला हो रहा है, कल उन पर भी हमला हो सकता है। मीडिया को आज हिम्मत दिखाने की जरूरत है। आज अगर हम चुप रहेंगे तो हमें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वो देश को बताएं कि वो जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने, वो घबराए और सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना धमकाना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बात का जवाब दें हमें कि क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर है। ममता बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नई दिल्ली की 4 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार शाम दिल्ली पहुंची थी। ममता बनर्जी 7 अगस्त को प्रस्तावित नीति आयोग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा विभिन्न विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी प्रमुख शनिवार को गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं के साथ भी कुछ राजनीतिक मसलों पर संसद के केंद्रीय कक्ष में बैठकर बातचीत करेंगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बने 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि 5 अगस्त को जो कैबिनेट का संभावित विस्तार होने वाला था वो भी टल गया है, यानी अभी और इंतजार करना होगा। सूत्रों के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से कैबिनेट विस्तार के मुद्दे को लेकर मुलाकात की है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को फटकार लगाई है। दरअसल देशद्रोह के एक मामले में दी गई जमानत को रद्द करने की मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित कार्रवाई में व्यक्तिगत रूप से या अपने वकीलों के माध्यम से पेश नहीं होने के लिए राणा दंपत्ति को इसका सामना करना पड़ा। दोनों को मई महीने में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने के दायर एक मामले के सिलसिले में जमानत दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50 का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट में 4.90 से बढ़कर 5.40 हो गई है। यानी कि होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। इस बढ़ोतरी के बाद ब्याज दरें अगस्त 2019 के लेवल पर पहुंच गई है। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 3 अगस्त से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरें बढ़ाने की जानकारी दी। दिल्ली की जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। दरअसल आईजीएल ने पाइप के जरिए रसोई तक पहुंचने वाले गैस यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। पीएनजी के दामों में 2.63 प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई है। आईजीएल का कहना है कि इनपुट कास्ट बढ़ने के चलते पीएनजी के दाम बढ़े हैं। इसमें पहले 3 अगस्त को मुंबई में पाइप्ड नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए गए थे। मुंबई में इसकी कीमत में 4 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। पुलवामा के गदूरा इलाके में आतंकियों ने मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका। इस घटना में बिहार के रहने वाले एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। मरने वालों की पहचान बिहार के परसा के मोहम्मद मुमताज के रूप में हुई है। बिहार के रामपुर के पिता पुत्र मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद मजबूल घायल हैं। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। बिहार में रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बरौनी से चली अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन अपना रास्ता भटक गई। उसे जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गई। गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही 15653 अप अमरनाथ एक्सप्रेस वे ट्रेन गुरुवार तड़के बरौनी से खुलने के बाद समस्तीपुर पहुंचने के बजाय पहुंच गई विद्यापति नगर। जानकारी के बाद सोनपुर रेल मंडल के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। मामले की जाँच की जा रही है। बिहार के छपरा में पिछले 24 घंटे में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पूजा के बाद गांव के दर्जन भर लोगों ने शराब पी थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब बताई जा रही है, जिसमें से 11 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। इस मामले में छपरा के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जिलाधिकारी ने गाँव का दौरा किया। फिलहाल 1 दर्जन से ज्यादा लोग पटना के PMCH में भर्ती हैं और कुछ लोग छपरा सदर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। ब्रिटेन में पीएम पद के रेस में वैसे तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक अपने प्रतिद्वंदी लीज ट्रस से पिछड़ गए हैं, लेकिन सुनक ने ट्रस को स्टूडियो में हुए एक महत्वपूर्ण बहस में आश्चर्यजनक जीत हासिल की। स्काई न्यूज की बहस में दर्शकों में बैठे लोगों ने सुनक का भारी समर्थन किया। वहीं ट्रस को बीते सोमवार को उनके अभियान टीम द्वारा एक विवादित बयान के बाद एक और यू टर्न लेना पड़ा। हालांकि ओपिनियन पोल ने ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के मुकाबले समर्थन दिया। थाईलैंड के एक पब में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इस घटना में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और ताइवान के बीच विवाद और बढ़ गया है। चीन ने ताइवान के पास दूसरे दिन की मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। चीन का सैन्य अभ्यास ताइवान के इर्द गिर्द 6 इलाकों में चल रहा है। इस दौरान चीन के जेट्स फिर से ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए हैं। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है कि शुक्रवार सुबह कई चीनी फाइटर जेट्स और शिप ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार किया है। अमेरिका में गन कंट्रोल लॉ के लागू होने के बावजूद बंदूक हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। मिनेसोटा के ब्लूमिंगटन के मॉल ऑफ अमेरिका में जबरदस्त गोलीबारी की घटना हुई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्लूमिंगटन पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर फायरिंग की घटना को अंजाम देते ही फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। अमेरिका ने मॉन्की पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी जेवियर बेसेरा ने बताया है कि फिलहाल ये इमरजेंसी 90 दिनों के लिए लगाई गई है। मॉन्की पॉक्स मीटर के मुताबिक अमेरिका में 7,102 केस आए हैं। इनमें करीब 1/4 मामले यानी 1,666 केस न्यूयॉर्क में दर्ज किए गए हैं। भारत के मुरली श्रीशंकर ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। उन्होंने लॉन्ग जंप इवेंट में 8.08 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल जीता। श्रीशंकर इस इवेंट में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले सुरेश बाबू ने 1978 कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन्ग जंप का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पुरुष और महिला मिलाकर इस मेगा इवेंट में ये लॉन्ग जंप में भारत का अब तक का चौथा मेडल है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2002 में ब्रॉन्ज और प्रजूषा मल्याकल ने 2010 में सिल्वर मेडल हासिल किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में गुरुवार को इंग्लैंड और कनाडा के बीच पुरुष हॉकी मैच खेला गया। इस दौरान 2 खिलाड़ियों के बीच जमकर झड़प हो गई। कनाडा के बलराज पनेसर और इंग्लैंड के क्रिस ग्रिफ्ट ने एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली और मैदान पर ही भिड़ गए। दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि खिलाड़ियों और रेफरी को बीच बचाव करने उतरना पड़ा। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और उसके पहले इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस वजह से भी अक्षय कुमार का नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है। लोग लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म रक्षाबंधन को लेकर काफी उम्मीदें हैं। तभी उनके चाहने वालों को भी ऐसा ही लगता है कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा देगी। दर्शकों को अक्षय की इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अभी फिल्म को रिलीज में टाइम है, पर अभी से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल का आज 48वां जन्मदिन है। काजोल को सोशल मीडिया पर बर्थडे विशेस मिल रही हैं। फैंस के साथ ही सेलेब्स भी काजोल को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो वहीं अजय देवगन ने भी काजोल को बर्थडे विश किया, कुछ खास अंदाज में।
ऋतिक रोशन ने अपने ट्वीट हैंडल पर जानवी कपूर की फिल्म गुड लक जेरी के बारे में अपनी राय दी है, जिससे ये स्पष्ट है कि उन्हें ये फिल्म काफी पसंद आई है। ऋतिक रोशन ने फिल्म में सपोर्टिंग रोल करने वाले दीपक डोबरियाल के परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की और सबसे ज्यादा प्रभावित भी हुए हैं। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा को अब सोशल मीडिया पर यूजर्स का भरपूर प्यार मिलता नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले जहां इस फिल्म को लेकर यूजर्स नेगेटिव कमेंट और बायकॉट करने की बात कर रहे थे, तो वहीं अब इस फिल्म के लिए लोग आमिर खान पर जमकर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।